आपके सामने नया चैप्टर लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, रेलवे, एमपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, रेलवे की एग्जाम में अधिकतर इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटली चैप्टर हम सॉल्व करेंगे फार्मूला और विदाउट फार्मूले की सहायता से। आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। इन प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले की सहायता से हम ये पूरा चैप्टर हम करेंगे। सबसे पहले फार्मूला है सिंपल एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। सेकंड फार्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। थर्ड प्राइस फार्मूला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। फोर्थ फार्मूला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल लॉस इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस पूरे फार्मूले की सहायता से हम प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर इजी है समझने में और करने में भी, बहुत कम समय में ये पूरा चैप्टर कवर होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि किसी भी एग्जाम में आसानी से हम विदाउट फार्मूला और फार्मूला दोनों की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट जहां बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस उसने दिया हुआ है 80 रुपीस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीस। डिफरेंस है 20 रुपीस जो हमारा प्रॉफिट होगा। एक वस्तु 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हमें पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है टोटल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। टोटल प्रॉफिट हमारा आया है 20 रुपीस इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी हमारी 80, तो आंसर हो जाता है इसका 25%। आंसर हो गया हमारा 25%। प्रॉफिट एंड लॉस पे पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपीस है तथा विक्रय मूल्य 100 रुपीस है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 80, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100, यानी व्यक्ति ने 100 में वस्तु बेची है और 80 रुपए में खरीदी है। 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 20 रुपीस का। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है टोटल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आया है 20 इनटू 100। कॉस्ट प्राइस है हमारी वस्तु खरीद के ला रहा है 80 रुपए में डिवाइडेड बाय 80, तो आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन था कि उसे लाभ प्रतिशत बताओ, तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25%। उससे प्रॉफिट हो रहा है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। 450 रुपए की वस्तु, ये है कॉस्ट प्राइस और हमें पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो हमारी कॉस्ट प्राइस दी है 450 इनटू 100
110 डिवाइडेड बाय 100। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 495, यानी हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 495। हमें पूछा था सेलिंग प्राइस क्या है, तो 495 इसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 500 रुपीज की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस जो है कि 500 रुपीज, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है क्या होगा, और लॉस है इसका 5%, लॉस है इसका 5%। इस फार्मूले की सहायता से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है इसने 500 इंटू 95 अपॉन 100, ये हो गया 5 बार, यानी आंसर आएगा 475। हमारा सेलिंग प्राइस है 475 रुपीज, सेलिंग प्राइस होंगी 475 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। 480 रुपए की वस्तु बेचने से 20% की हानि होती है, 30% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। जब लॉस होता है तो माइनस होता है 100 में से, और जब प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है 100। लॉस होता है तो 100 में से माइनस, प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस। इसे सॉल्व करने के लिए 480 इंटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लॉस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लॉस। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 780, आंसर आएगा 780। ये हमारा हो गया इसका सेलिंग प्राइस। हमें पूछा था कि 780 में उस वस्तु को बेचते हैं तो 30% का लाभ होता है। याद रखना है कि किसी वस्तु में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 100 प्लस करते हैं और लॉस कैलकुलेट करने के लिए 100 माइनस करते हैं। यहाँ एक वस्तु को 480 रुपए में कोई अगर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती थी, उसे 30% का प्रॉफिट कमाना है तो उस वस्तु को कितने में बेचना है। तो हमें 480 इंटू 30% प्रॉफिट 130, 100 प्लस 30 और 20% लॉस, 100 माइनस लॉस। तो उस वस्तु को 30% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 780 रुपए में बेचना पड़ेगा। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट पूछा था और इस वाले क्वेश्चन में हमें लॉस पूछा है। फिर पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रॉफिट हम करते हैं 100 प्लस और लॉस करते हैं 100 माइनस। वस्तु बेच रहा, किसी वस्तु को 375 में बेचने से 375 इंटू लॉस होता है 25% का, प्रॉफिट होता है इसका 25% और लॉस होता है 20% का 80। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 240, हमारी सेलिंग प्राइस आएंगी 240। कैसे, ये 5 बार गया, ठीक है, 25 एक का 25, और यहां हमारा बचता है
125 यानी 15। और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आगे आता है हमारा आंसर। तो हमारा 15 आटे होता है 240 और भाग देते 5 से, तो हमारा आंसर आता है 240। तो टोटल उसकी सेलिंग प्राइस होती है, अगर वो 20% हानि में बेचता है तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 240। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को विदाउट फार्मूला और फार्मूले की सहायता से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन आपके सामने, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को शाम को 20% लाभ पर शाम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या? हमें कैलकुलेट करना है मोहन का क्रय मूल्य। मोहन ने उस वस्तु को किस कीमत पर खरीदी, यहां हमें मोहन का क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। यहां हमने दो फार्मूले लिखे हैं, कॉस्ट प्राइस ए और कॉस्ट प्राइस डी। कॉस्ट प्राइस ए और कॉस्ट प्राइस डी। तो यहां हम फर्स्ट फार्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि यहां हमें राम ने 500 रुपए किसी वस्तु को शाम को बेची, शाम उस वस्तु को मोहन को बेचता है, तो मोहन ने उस वस्तु को किस में खरीदी, कितने कीमत में खरीदी। अगर हमें लास्ट पर्सन का निकालना है, हमें किसका निकालना है, लास्ट पर्सन का कैलकुलेट करना। लास्ट पर्सन मोहन, मोहन को कितने में वो वस्तु पड़ी है, गिरी है, उसका हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ इस फार्मूले का, फर्स्ट फार्मूले का यूज करना होगा। तो फर्स्ट फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो हमें 500 रुपए जो ए का है इनटू प्रॉफिट हो रहा है 120 अपॉन 100, सेकेंड प्रॉफिट हो रहा है 110 अपॉन 100, जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 660। यह हो गया कॉस्ट प्राइस किसका, मोहन का। यह हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस मोहन का। यहां मोहन का पूछा था, लास्ट पर्सन का पूछा था, इसलिए हमने इस फार्मूले का यूज किया 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 प्लस वाई अपॉन 100, आगे कंटिन्यू। इसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने पहले वाले क्वेश्चन को ही मॉडिफाई किया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट पर्सन का निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पर्सन का निकालना है। हमें यहाँ राम का कैलकुलेट करना है कि वह वस्तु राम को कितने में पड़ी, हमें वो कैलकुलेट करना है। यहाँ हमने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम रखा हुआ है। हम इस क्वेश्चन को आंसर यहाँ हमें निकालना लास्ट फर्स्ट पर्सन का, यहाँ निकालना था हमें लास्ट का, यहाँ निकालना है फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो हमारा है 100 डिवाइडेड बाय, अब किसको कितने में पड़ी, 660 में, 100 इनटू प्रॉफिट 120 इनटू 100 अपॉन 110, तो ये कट गए 60 बार, यानी हमारा हो गया वो 500 रुपए। तो राम के लिए यह वस्तु हो गई, राम की सीपी हो गई 500 रुपीज। यदि राम 500 रुपए में किसी वस्तु को शाम को 20% लाभ पर, शाम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपए होगा। तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा, तो राम का क्रय मूल्य हो गया हमारा 500 रुपीज। इस प्रकार इस फार्मूले की सहायता से हम दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन के निकालने के लिए हम अलग अलग प्रोसीजर का यूज करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट पर्सन का निकालना था, तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 लिया। यहाँ हमें फर्स्ट पर्सन का निकालना है, तो यहाँ हमने 100 अपॉन 100 प्लस एक्स लिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लॉस का आपके सामने क्वेश्चन है। कारनी दो घोड़े प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, उसे कुल व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ऐसे क्वेश्चनों को हम केवल ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई वस्तु समान कीमत पर बेची जाती है, तब अगर एक पर प्रॉफिट होता है दूसरे पर लॉस होता है, तो ऐसे व्यापार में हमेशा लॉस ही होगा। ऐसे व्यापार में हमेशा लॉस ही होगा। जो आंसर आएगा हमारा लॉस में आएगा। एक पर 10% का प्रॉफिट दूसरे पर 10% का लॉस, यानी उसे लॉस होगा 1% का। तारनी को पूरे व्यापार में 1% का 1% का उसे लॉस होगा। हमेशा इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें ट्रिक का ही यूज करना है। एक वस्तु समान कीमत पर बेची जाती है, तारनी के पास दो घोड़े हैं और प्रत्येक को 500 रुपए में बेच रहा है। दो घोड़े प्रत्येक को 500 रुपए में बेच रहा है। एक घोड़े को वो 10% के लास्ट प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरे को 10% के लॉस पर बेच रहा है। तो जब प्रॉफिट और लॉस एक व्यापार में सेम परसेंटेज में होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, वो भी 1%। तो इस तारनी को इस व्यापार में लॉस होगा 1% का। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि इसमें केवल ट्रिक चलती है, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता जब परसेंटेज में लॉस और प्रॉफिट हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपीस तथा विक्रय मूल्य समान है। उसमें से एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब यहाँ दो वस्तुएं हैं जिसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है उसका 2100 रुपए। दो वस्तुएं 2100 रुपए में खरीदी गई। अब हमें यह कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है कि 2100 में एक वस्तु की कीमत हो सकती 1000 हो या दूसरे की हो 1100 या फिर एक की समझो हो 100 रुपए और दूसरे की हो 2000 रुपए। तो हम बता नहीं सकते कि 2100 में कौन सी वस्तु उसने कितने में खरीदी। अब आगे बोल रहा है उसमें से एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर उसने बेचा। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस फार्मूले के सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। 100 प्लस x अपॉन 200 प्लस x प्लस y इंटू जेड। तो 100 कॉमन 100 लेना है, x यानी हमारा होता है 30% प्रॉफिट जो हमेशा ऊपर लेते हैं, अपॉन 200 प्लस 30% प्रॉफिट प्लस y यानी वो होता है हमारा लॉस। यहां लॉस है यानी करते हैं माइनस। माइनस कितना है 20%। ठीक है, हमने x ले लिया, ये y ले लिया, ये ठीक है, इनटू z हमारी टोटल अमाउंट जिसमें हम खरीदते हैं। z हमारी हो गई टोटल अमाउंट। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 130, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होता है 210 इनटू 2100। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा 1300। क्वेश्चन था हानि पर बेची गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या। जो लॉस पर उसने बेचा है 20%, उसका क्रय मूल्य होगा, उसकी सीपी होगी, कॉस्ट प्राइस होगी 1300 रुपए। उसकी कॉस्ट प्राइस निकलेगी, जो लॉस पे बेचा गया है उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 1300 रुपीज।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ संतरे 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 11 के भाव से बेचे गए। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? एक व्यापारी ने 11 रुपए में 10 संतरे खरीदे हैं और 10 रुपए में 11 संतरे को बेच रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि उस व्यापारी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस व्यापार में, इस बिजनेस में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें वो कैलकुलेट करके बताना है। तो हम इस फार्मूले के सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो हम ऑब्वियसली क्वेश्चन को देख के हमें पता चलता है कि 11 में 10 खरीदे और 10 में 11 बेच रहा है, यानी उसे लॉस हुआ है, उसे लॉस हुआ है। तो हम लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 11 रुपए में माइनस वाई स्क्वायर 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 11 के भाव से बेच रहा है अपॉन इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है पूरा 1 to 1 माइनस 100 अपॉन 1 to 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये होता है 2100 अपॉन 1 to 1। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, अगर 2100 को 1 to 1 से क्या डिवाइड देते हैं तो आंसर आता है 17.3%। 17.3% हमारा आंसर आएगा, जो उससे क्या हो गया, लॉस हुआ है। इसी प्रकार अगर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होगा तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस। तो इस फार्मूले के सहायता से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो हमें सबसे पहले x लेंगे हम 58 सेलिंग प्राइस माइनस वाई 50 अपॉन 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 8 अपॉन 50 इंटू 100। कैलकुलेट करने के बाद होता है 60% का प्रॉफिट, 16% का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमें होगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लॉस होगा। तो देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चनों को फार्मूले की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला है 10 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 25 आउट ऑफ अंडर रूट माइनस 50। तो हमें x की वैल्यू यहाँ लेना है, बाकी तो सब दिया हुआ है। x की वैल्यू लेना है, x की वैल्यू लेंगे 75 प्लस 25 माइनस 50, यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है हमारा 50। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होगा 50 रुपीज। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 50 रुपीज। एक वस्तु एक व्यक्ति को 75 रुपए में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 50 रुपए। इस फार्मूले की सहायता से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले की सहायता से वस्तु का विक्रय मूल्य भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला है 10 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 25 और आउट ऑफ अंडर रूट माइनस 50। इस फार्मूले की सहायता से हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य भी हम इसी फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। एक दुकानदार दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेचता है। वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक दुकानदार है जो कि कस्टमर को बताता है कि मैं प्रॉपरली 1 किलो की जगह पर 1 किलो ही देता हूं, लेकिन वह तोलते वक्त केवल 900 ग्राम ही कस्टमर को अपने देता है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा दुकानदार का। बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो झूठ बोलकर कस्टमर से व्यापार करते हैं और प्रॉफिट अधिक कमाते हैं, लेकिन ऐसे दुकानदारों का क्या होता है कि बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाता। तो यहाँ वही क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने कस्टमर को बोलता है कि मैं 1 किलो की जगह 1 किलो ही आपको देता हूँ, कम नहीं तोलता हूँ, लेकिन वहाँ 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना वो चाहता है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला है 1000 माइनस 900, x की वैल्यू होगी 900 अपॉन 900 इंटू 100। तो कैलकुलेट करने के बाद 100 अपॉन 900 इंटू 100, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 9, यानी 100 अपॉन 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 इंटीजर 1/9%, यानी वो प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा उसका 11 इंटीजर 1/9%, वह प्रॉफिट कमाएगा। वो दुकानदार कितना प्रॉफिट कमाएगा? तो 11 इंटीजर 1/9% वह दुकानदार प्रॉफिट कमाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम इस परसेंटेज की सहायता से या इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं और कम से कम समय में इसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, एक दुकानदार 1 रुपए में 5 के भाव से संतरे बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में किस भाव से संतरे खरीदे होंगे? वो एक दुकानदार 1 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है जिससे कि उसे 20% का प्रॉफिट होता है। हमें यह कैलकुलेट करना है कि उसने कितने में खरीदे होंगे। हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है 100 इंटू 100 प्लस माइनस y अपॉन 100। तो इस फार्मूले के सहायता से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू लेंगे x की वैल्यू लेंगे 1 रुपए में 5 के भाव से, तो 5 इंटू 100, उसे प्रॉफिट हो रहा है 20 का अपॉन 100, यानी हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 120 अपॉन 100, यानी 5 इंटू होता है, यह हो गया हमारा 6 अपॉन 5, 5 कट गए तो हमारा आंसर आएगा 6 रुपए। यानी उसने 1 रुपए में 6 संतरे खरीदे। 1 रुपए में 6 संतरे खरीदे हैं और 1 रुपए में 5 संतरे वो बेच रहा है। इस प्रकार उसे 20% प्रॉफिट होता है। तो इस पूरे चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस के पॉसिबल हो सके
मैंने आपको पूरे टाइप्स कवर करवा दिए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से देखते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें आप आउट ऑफ क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, आप उसे लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्रिप्शन को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए हुए हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, इसे शेयर कीजिए। इसके बाद हम और भी चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैथमेटिक्स के लेके आएंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको यह पूरे टेक्निक बताते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर हमने देखा है, यहाँ पूरे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऑल टाइप्स आपके कवर हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो स्टाफ सिलेक्शन और बैंकिंग के एग्जाम में इस क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।